सुहाना जब 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 के तब 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 के ये परिवार वो ताज सुहाना जब 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 के दम 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 के ये दरबार क्या प्यारा है परिवार हम सभी मिले गाए बलिहार ताज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार ताज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार क्या प्यारा है परिवार हम सभी मिले गाए बलिहार क्या प्यारा है परिवार हम सभी मिले गाए बलिहार महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय दरबारी जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत कीजिए। चंद्राज सिंह आज भरे दरबार में सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? अपनी सेना की सारी खबरें बदलाइए मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम सब कुशल से भी अपनी है बदलाइए। कहिए मेरे वीरवर सीमा के क्या हवाले है? मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिए राजन, हम आपसे जरूर बतलाएंगे। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी मुल्क और सीमा सरहद मुल्क और सीमा सरहद
और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है। आपकी सारी सेना मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। गर्चे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। शाबाश मेरे बहादुर चंद्रराज, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ राजन, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास जो सेना है काफी संख्या में मौजूद है राजन। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है। हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तलवार। मेरे बहादुर, तुम्हारे अमूल वाणों को सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है। चंद्रराज, जो ये हुकूमत मैं चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। हाँ राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सैनिक हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना अपनी अपनी जगह अपने बॉर्डर पर तैनात है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है जब तक दम में दम है। अरे जब तक दम में दम है परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। वाह वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारे अमूल वाणों को सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है और हमारा हुक्म है, साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम हीर सागर के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश। सिपाही महाबली, आओ हम चलते हैं और अपना कड़ा सा कड़ा पहरा कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर लगाते हैं। जैसा आपका आदेश। हुजूर इजाजत दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जाओ चंद्रराज, इजाजत है और हमारा आशीर्वाद है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज काफी दिनों से महाराज उदास रहते हैं, न जाने किस गम में डूबे रहते हैं, न जाने कौन सा सदमा इनको है, कुछ बोलते ही नहीं। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, आखिर ऐसा कौन सा सदमा है जो आप हमेशा उसको लेकर उदास रहते हैं? बोलिए राजन, क्या बात है? प्रिय बिमला, तुम जानना चाहती हो कि जब हम सिंहासन पे विराजमान होते हैं
तुम मायूस क्यों रहता है? प्रिय विमला, हमारी उदासी का कारण है कि मैं उदास क्यों रहता हूँ। क्यों रहते हैं? कि महारानी जी आज मुझे सूझ रही एक बात। महारानी जी आज मुझे सूझ रही एक बात और चिंता जाती जब ही और नींद न आती जाती जब ही और नींद न आती रात। स्वामी, और चिंता कैसी है बसी, कहो जरा महाराज। चिंता कैसी है बसी, कहो जरा महाराज। जाहिर करो समझना। क्या बात है स्वामी, किस बात का आपको चिंता रहता है? प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मैं चिंतित क्यों रहता हूँ? क्यों रहते हैं? तो अपनी शादी के पीछे है 12 बरस और गोद सोनी पड़ी कि औलाद बिन रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं। रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं। एक चिंता मुझे फिक्र है प्रिय, रास्ता कोई मुझको। प्रिय, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। रातों दिन मैं डूबा रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि मेरी ना रहने के बाद इस तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा, हुकूमत की बागडोर कौन संभालेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, आप सत्य कहते हैं। आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक भगवान ने मेरी गोद सुनी रखा। लगता है मेरे नसीब में, किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी
घर के पिया, खुशियों से मेरे आंचल पे भर दीजिए। हाँ स्वामी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। प्रिय विमला, इतना दिल छोटा मत करो प्रिय, क्योंकि ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा और मेरे महल में दीपक जलेगा, मेरे महल में खुशियां अवश्य आएगी। चलो मेरे साथ महल और प्रभु से आराधना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत दिया है, इज्जत शोहरत दिया है, लेकिन मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मुझे कोई औलाद दो प्रभु, ताकि हमारे तारागढ़ राज का वारिस बने। आओ मेरे साथ, हम चलते हैं महल में। आइए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने तारागढ़ राज्य की कहानी को देखा और समझा। अब ले चलते हैं कहानी के दूसरे भाग की तरफ। जो दृश्य आप लोग देखेंगे, यह दृश्य होगा विक्रमगढ़। और विक्रमगढ़ के महाराज रघुवीर प्रताप सिंह कभी रहा करते थे। उनका स्वर्गवास हो गया और उनका एक बेटा जिसका नाम बलबीर सिंह, और वो बलबीर सिंह जो महाराज का बेटा लाड प्यार दुलार में इतना बिगड़ गया था कि शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कोठे पर जाने लगा और होते करते महाराज की सारी संपत्ति को नशे में आकर गंवाता गया और एक दिन ऐसे कागार पर आ गया कि वो अपना महल सब कुछ जुए में हार गया। नशे में आकर जुए में बैठकर जुए में सब कुछ हार गया, यहाँ तक जबकि दांव पर लगाने के लिए उसके पास कुछ न रहा तो अपनी पत्नी निर्मला को भी वो जुए में हार गया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये नशे की आदत ये बलबीर सिंह को कहां तक ले जाती है। इस समय तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है दोस्तों। तो आइए कहानी की दूसरी सीन देखते हैं। या भगवान,
हम क्या कर बैठे। कभी हमारे बुजुर्ग लोग यही हमें समझाया करते थे, एक तो महाराज के बेटे हो, शराब पीने की आदतें छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, कोठे पर जाना बंद कर दो। लेकिन हम दूसरे कभी किसी लोगों की बात को ना माने, नहीं मानते रहे, सिर्फ अपने अपने अहंकार में कि मैं एक राजा का बेटा था, एक राजा का बेटा होकर भी मैं अपने अहंकार में, अपने गुरूर में अपना महल, अपनी दौलत, सब कुछ नशे में आकर जुए में हार गया। आज मेरे पास कुछ ना रहा, यहां तक कि मेरी प्यारी पत्नी निर्मला, जो बेचारी इतनी सीधी सादी, कहीं से आता था तो मेरी सेवा करती थी, नाश्ते पानी पर ध्यान दिया करती थी, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज इंसान कि अपनी पत्नी को भी जुए में हार गया। या भगवान, आज मैं अपने भविष्य को नशे में आकर खो दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं है। क्या बात है स्वामी जी, आप इस तरह से फूट फूट करके क्यों रो रहे हैं? आखिर बात क्या है? आप मुझे भी बताएंगे अपनी परेशानी का कारण? जरूर बताऊंगा। अरे तुम हमारी पत्नी हो, सुख दुख में हमारे साथ देने वाली प्यारी। अब तुम्हें क्या बताऊं, कुछ जुबान से कह नहीं पा रहा हूं। कि शराब जुए में भी गई है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरस। हाँ प्यारी, कैसी बातें कर रहे हो स्वामी जी? हम शराब में के नशे में आकर अपना महल, अपनी दौलत, सब कुछ हार गए हैं प्यारी। यहाँ तक कि नशे में आकर तुम्हें भी जुए में हार गया, तुम्हें भी जुए में हार गया। समझाती तुमको रही हर दम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घरीवा द्वार। स्वामी जी, एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था।
सारी रैयती सारी रैयती के सारी रैयती लुटा दिए हुआ नाम बदनाम। कि आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। कि आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। और पाँव भारी पाँव भारी के पाँव भारी है मेरे, तुझे नहीं कुछ रास्ता। स्वामी जी, आप ऐसा करने से पहले अरे आपने मेरे बारे में ना सोचा होता कोई बात न थी, किंतु कम से कम अपनी आने वाली संतान के बारे में तो सोचते आप कि आखिर उसका क्या होगा। बस कर प्यारी, बस करो, मैं क्या करूं। ए प्यारी, और माफ मुझको, माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। ये भूल नहीं समझ आपके पास। माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। अब रास्ता, अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। इसका भी जिम्मेदार आप हैं। कि धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। ए प्यारी, कि धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा, झूठ थोड़ा बोल दो, सूझा मुझे एक रास्ता। कि मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आज से। मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहां पर आज से। और चमके चमके किस्मत का सितारा, फिर जिएंगे शान से।
प्यारी, अगर ऐसे गिरे हालात में तुम मेरा थोड़ा साथ दे दो तो मैं वादा करता हूं कि अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को हम फिर से सुधार सकते हैं। बहकी बहकी बातें ना मेरी तो समझ में नहीं आ रही। थोड़ा सा मेरे साथ चलकर तुम्हें झूठ बोलना है, मतलब मेरे झूठ बोलने से क्या हो सकता है? जिंदगी सुधर जाएगी, गारंटी का वादा करता हूं। जानते कैसे, किस लिए? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, तारागढ़ के महाराज रत्न सेन, जानती हो ना वो कौन है? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको प्याही हमारी है बिमला बहन। साथ चलकर वहीं पर और मेरी भावनी देख हालत सहन कर सके न बहन। साथ चलकर तो ऐसी हालत में मैं घरी ननद के चलूं, कुछ समझ में मेरे नाथी आता नहीं कि जीजा जी पूछेंगे कैसे हालती हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। के जीजा जी पूछेंगे कैसे हालती हुई, क्या बताऊंगी उनके सुहाता नहीं। क्या बताएंगे आप वहां पे जाकर? कि हाँ में हाँ मेरे रहना तुम मिलाते प्रिय, जान अपनी बचा भागी आए हैं हम। दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर, जान अपनी बचा भागी आए हैं हम। दुश्मनों प्यारी, जीजा और दीदी से सिर्फ यही झूठ बोलना है कि हमारे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, हमारा तख्त ताज महल सब कुछ वो अपने कब्जे में कर लिए, सभी सैनिकों को मार गिराया। किसी तरह गुप्त रास्ते से हम दोनों प्राणी भाग कर आए हैं। अगर ऐसे पोजीशन में जीजा जी या दीदी जी देखेंगी तो अगर मुझे थोड़ा सहारा मिल गया उनका तो प्यारी मैं वादा करता हूँ अपनी ये जिंदगी फिर से सुधार लूंगा। सिर्फ थोड़ा था तो झूठ बोलना है मेरे लिए, थोड़ा झूठ बोल दो। इसका मतलब कि आप अपने जीजा दीदी को ही धोखे में रखना चाहते हैं। अगर ये बताएंगे कि हम जुए में सब कुछ हार गए तो जीजा जी बहुत डांटेंगे, दीदी जी भी बहुत डांटेंगी, इसीलिए चलिए अगर आपको विश्वास ही है कि हमारे एक झूठ बोलने से हमारा जीवन फिर से अच्छा हो सकता है तो मुझे एक झूठ बोलने में कोई परेशानी नहीं। शाबाश, मेरे साथ चलो प्यारी आओ।
प्रिय विमला, कहिए स्वामी। परेशान मत हो विमला। देखो प्रिय, ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। हम देखते हैं हर वक्त तुम चिंतित रहती हो। जी स्वामी। अगर भगवान ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा, इस तक तो ताज का वारिस बनूंगा। आओ बैठ करके प्रभु का आराधना करते हैं। रूठ गए कल आफत सर पे और या गिरी रूठ गए मैं बर्बाद हो गया जीजा जी। दीदी जी मैं घर से बेघर हो गया। मैं घर से बेघर। बलवीर सिंह, आशीर्वाद देना तुम्हें, रहो सदा खुशहाल। ये मैं क्या देख रहा हूँ?
तुम्हारी ये हालत और तुम्हारी पत्नी की हालत क्या हुआ, क्या परेशानी है? जीजा जी जरूर बताऊंगा जीजा जी। बताओ बलवंत सिंह। कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। क्या? सारी रैयत मेरी आज बागी जान अपनी बचा भार आए हैं हम। कि उसने कब्जा किया तख्त और ताज पर। उसने कब्जा किया तख्त और ताज पर। इसलिए जात पत्नी को लाए हैं हम। इसलिए जीजा जी हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, सभी लोगों को मार डाला। पति पत्नी दोनों किसी तरह जान बचा के भाग आए हैं और आपके शरण में आए हैं। जीजा जी दीदी जी हमें थोड़ा सहारा दे दीजिए। जीजा जी, हरे जीजा जी दीदी जी एक गुजारिश मेरी। मेरी जीजा जी दीदी जी एक गुजारिश मेरी। स्वामी को न कभी कोई ना करो। साथ में मेरे ऐसा ना करो। स्वामी को न करी कोई दीजिए। स्वामी जीजा जी, आज जब हमें हमारे बुरे वक्त में कोई रास्ता न नजर आया तो बड़ी उम्मीद व आशा लगा करके सीधे हम आपके शरण में आ गए। इसलिए आपसे विनती है जीजा जी, गर्जी आप स्वामी जी को कोई नौकरी दे देंगे तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। जीजा जी बड़ी आशा व उम्मीद लेकर स्वामी जोड़ कर हाथ स्वामी है विनती मेरी। जोड़ कर हाथ स्वामी है विनती मेरी। भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन। भैया भाभी नौकरी कोई दो राज दरबार में। नौकरी कोई दो राज
दरबार ये लगा आज आए हैं अपने वतन। प्यारेलाल, आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। इन्हें हमारी जरूरत है। हाँ स्वामी, इन्हें कोई नौकरी दे दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारे सिवा इनका कोई नहीं है। प्रिय बिमला, हम समझते हैं ये तुम्हारे भाई हैं और इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। ये घर से बेघर हो गए हैं, इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये मेरे पास आए हैं मदद के लिए। ये तुम्हारे भाई हैं तो ये मेरे साले हैं। इनकी मुसीबत को देखकर हमें भी तरस आ रहा है। घबराइए नहीं। तो लेके उम्मीद आए जो बलवीर हालातों को देखकर मैंने तुम्हें मंत्री का पद दिया है, लेकिन बलबीर सिंह कभी हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। जीजा जी, आपने एक बेसहारा को सहारा दिया है, आपने मुझे मंत्री का पद दिया है। अब यकीन करिए कि आप कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ जीजा जी। लेकिन बलबीर सिंह जी जीजा जी, तुम्हें तो मैंने मंत्री का पद दे दिया है। जी जीजा जी। लेकिन इस वक्त तो हमारा बहादुर चंद्रराज बॉर्डर पे तैनात है। क्या कहा जीजा जी? अपने काफी सैनिकों को लेकर के हीर सागर के बॉर्डर पर तैनात है। वो यहाँ मौजूद नहीं है। ईश्वर ने तो मुझे कोई पुत्र नहीं दिया, लेकिन चंद्रराज को एक नौकर के हैसियत से नहीं, एक बेटे के सम्मान हम मानते हैं। उसे बुलाना बहुत बड़ा अनिवार्य है, इसलिए हम बॉर्डर से बुलवाते हैं सेनापति चंद्रराज को, और ये बात सेनापति से हम जरूर बताएंगे। अगर ये बात चंद्रराज से हम नहीं बताते तो चंद्रराज के दिल में ठेस पहुंचेगा। इसलिए दरबारी, तुम फोन कर दो चंद्रराज को कि महाराज ने दरबार में तुम्हें याद किया है। सेनापति को फोन करना है। सेनापति नंबर 98 29 12 15 17। हेलो। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। ओ, बोलो बिहारी लाल। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति चंद्रराज बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो किस लिए फोन किया है? फोन इसलिए किया गया है कि महाराज आपको इसी वक्त राज दरबार में याद कर रहे हैं। क्या कहा? जी महाराज इस वक्त राजभवन में याद कर रहे हैं? जी ठीक है सिपाही, हम इसी वक्त सीमा बॉर्डर से चलकर राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। आइए, सीमा को सील कर दीजिए, सैनिक को अलर्ट कर दीजिए, सीमा सरहद से चलकर राज दरबार महाराज के समक्ष उपस्थित होइए। ओके ओके।
कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, और समझ मकसद नहीं आपका पा रहा, सब कुशल तो कहो। मेरे दानवीर सम्राट, एकाएक सिपाही द्वारा फोन करा के हमें सीमा बॉर्डर से राजभवन में क्यों तलब किया गया है राजन? चंद्रराज, सबसे पहले ये बताओ कि सीमा के क्या हवाले हैं? हुजूर, सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। गर्चे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश करने की जुर्रत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। वाह मेरे बहादुर, वाह, फक्र है तुम्हारी बहादुरी पर। चंद्रराज, तुम जानना चाहते हो कि बादल से तुम्हें दरबार में क्यों तलब किया गया है? चंद्रराज, ये देखो सामने बलबीर सिंह आए हुए हैं, जरा इनकी हालत को देखो। ये हमारे सारे साहब हैं, इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, ये घर से बेघर हो गए हैं, ये हमारे शरण में आए हैं और हमने इनके हालातों को देख करके इन्हें मैंने मंत्री का पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें दरबार बाटू से बुलाया गया है। हुजूर, ये आपके साले साहब हैं? हाँ, इनका ये नाम मेरे बलबीर सिंह है इनका नाम बलबीर सिंह है और इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। इनकी ये हालत हो गई कि फटे हुए वस्त्रों में यहाँ पर आए हुए हैं। आपने इनकी मजबूरी को देखते हुए अपने तारागढ़ का महामंत्री का पद दे दिया है। बहुत अच्छा किया राजन। हम जानते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिया होगा बिल्कुल समझ सोच कर लिया होगा राजन। हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम बलबीर सिंह से दो बात करना चाहते हैं। आओ बलबीर सिंह, सामने आओ। कहिए सेनापति जी। आपकी ये हालत कैसे हो गई? सेनापति जी, दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, अचानक सभी सिपाहियों को मार गिराया और गुप्त रास्ते से हम दोनों प्राणी भागकर यहाँ पर आए हैं। हमारा सब कुछ लूट गया सेनापति जी। घबराइए नहीं बलबीर सिंह, तुम्हारे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाकर तुम यहाँ तक दाखिल हुए हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दुश्मन नहीं आ पाएगा। जब तक हम खड़े हैं तब तक दुश्मन की क्या मजाल जो तारागढ़ के अंदर प्रवेश कर सके। क्यों नहीं सेनापति? आपकी मजबूरी को देखते हुए महाराज ने आपको मंत्री का पद दिया है। इतना तो मालूम ही होगा कि एक नौकर का मालिक के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। सेनापति जी, नौकर को बस यही व्यवहार करना चाहिए कि मालिक के लिए मालिक के आदेश का पालन करें, मालिक जिस रास्ते पर कहे उस रास्ते पर चले, और अगर मालिक के लिए कभी जरूरत पड़ जाए जान तक देने के लिए तो मैं अपनी जान भी अपने जीजा के लिए दे सकता हूँ सेनापति जी। वाह, महान खुशी! तुम्हारे शब्दों को सुनकर मुझे महान खुशी हुई है बलबीर सिंह। हाँ सेनापति। आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, आओ हम तुम गले, आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद है तुम्हें मिल गया और सारी आवाम को एक सहारा मिला। हुजूर, मेरे लिए क्या हुक्म है राजन, फरमाइए। चंद्रराज, तुम्हारे लिए हुक्म है, 7 नौजवानों को ले लो और जाओ
हीर सागर के बॉर्डर पर तुम तैनात हो जाओ। ठीक है राजन। बलबीर सिंह, तुम मेरे साथ महल चलो और तुम्हें मंत्री के वस्त्र देते हैं और मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य। नहीं होगी कोई परेशानी। आप ये हाँ दोस्तों, अभी तक हिंदुस्तान में तारागढ़ राज्य की कहानी को सुना और देखा। अब आइए आप लोगों को ले चल रहे हैं परिस्तान। परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी, जिसका नाम है मीना परी, आकाश मार्ग से जा रही है और रास्ते में हीर सागर जो पड़ता है, उसी हीर सागर में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर उतर रही है। और उधर नागराज का बेटा, जिसका नाम सागर है, वो भी हीर सागर में स्नान करने के लिए आ रहा है। किस प्रकार से दोनों का मिलन होता है, गौर फरमाइए। मैं नागलोक का वासी, नागराज का बेटा, मेरा नाम सागर है। हम नागलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर हीर सागर है। हीर सागर में स्नान करने के लिए हम हमेशा आते हैं। अमावस या पूर्णिमा की रात हम स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन असमंजस की बात यह है कि परिस्तान के सम्राट चिंगाली की बेटी, जिसका नाम मीना परी है, वो भी इसी हीर सागर में स्नान करने के लिए आती है। एक दिन हम दोनों की हीर सागर पे मुलाकात हुई और मुलाकात होते ही हम दोनों की नज़र में नज़र मिली और नज़र में नज़र मिलते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। उसी दिन से हम दोनों ने प्रतिदिन इसी हीर सागर पर मिलने का वादा किए हैं। मीना हमेशा मुझसे पहले आ जाया करती थी, लेकिन आज कहीं हीर सागर पर मुझे नजर नहीं आ रही है। मीना, मैं जानता हूं कि आप मुझसे पहले इसी हीर सागर पे आई हुई हो, लेकिन आप मुझे कहीं नजर नहीं आ रही हैं। कहाँ हो मीना? मेरे पास आओ मीना। मीना, मीना, मीना। कहीं से आवाज भी नहीं आ रही है। देखिए मीना, हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे। जहां कहीं भी हो, आप हमारे सामने आइए। मीना, मीना। सागर! मैं जानता हूं मीना कि आप हमसे पहले ही से हीर सागर पर आई हुई हो, लेकिन आप हमारे साथ में छुपा छुपी का खेल खेल रही हो। देखिए मीना, ये छुपा छुपी का खेल